इस्लामी अखलाक और आदाब। अल्लाह और इबादत के ताल्लुक़ से हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करें। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। नीयत को हमेशा साफ रखें, क्योंकि अमल का दारोमदार नीयत पर है। पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से वक्त पर अदा करें। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हों। जब भी कोई गलती हो जाए फ़ौरन तौबा इस्तग़फ़ार करें। सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा रखें, क्योंकि वही बेहतरीन कारसाज है। हर हाल में सब्र से काम लें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रियाकारी दिखावे की इबादत से बचें, ये नेकियों को बर्बाद कर देती है। कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करने की आदत डालें। मौत को अक्सर याद किया करें, इससे दिल पाक रहता है। अल्लाह के फ़ैसलों पर हमेशा राजी रहना सीखें। दुआ मांगने में कभी सुस्ती न करें। दुआ मोमिन का हथियार है। हर नेकी का अज्र सिर्फ अल्लाह से चाहें, लोगों से तारीफ़ की उम्मीद न रखें। गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे बचने की पूरी कोशिश करें। ज़ुबान की हिफाजत और बातचीत। हमेशा सच बोलें, क्योंकि सच इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। झूठ से सख्त परहेज़ करें, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई गीबत न करें, यह अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। ज़ुबान से कभी किसी को गाली या तकलीफ़ न दें। अगर किसी बात का पूरा इल्म न हो तो खामोश रहें। चुगलखोरी से बचें, ये रिश्तों को बर्बाद करती है। जब भी बात करें, नर्म लहज़े में और तमीज़ से बात करें। किसी का मजाक न उड़ाएं और न ही किसी को बुरे नामों से पुकारें। अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा ऊंचा न करें, चीख कर बात न करें। वादे की हमेशा पाबंदी करें। अमानत में कभी खयानत न करें। अगर कोई आपके पास अपनी बात अमानत रखे तो उसे राज रखें। बात बात पर कस्में खाने की आदत से बचें। किसी पर झूठा इल्ज़ाम तुहमत न लगाएं। दूसरों की माफ़रत को खुले दिल से कबूल करें। जब भी कोई बात समझानी हो तो हिकमत और प्यार से समझाएं। बहस और तकरार से बचें, चाहे आप हक पर ही क्यों न हों। दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें, बदगुमानी से बचें। किसी की छुपी हुई कमियों या ऐबों को तलाश न करें। कोई अच्छी बात सुने तो उसे आगे फैलाएं। माँ बाप और रिश्तेदारों के हकूक़। माँ बाप की हमेशा फरमानबरदारी करें। माँ बाप के सामने कभी उफ़ तक न कहें और न ही उन पर चिल्लाएं। बूढ़े माँ बाप की वैसी ही सेवा करें जैसे उन्होंने आपके बचपन में की थी। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ कर रखें, सिला रहमी करें, इसे तोड़ें नहीं। अपने भाई बहनों से मोहब्बत और अदब का रिश्ता रखें। घर में दाखिल होते वक्त हमेशा मुस्कुराकर अस्सलामु अलैकुम कहें। अपने बीवी शौहर के हकूक़ को पूरी ईमानदारी से अदा करें। बच्चों से शफ़क़त प्यार करें और उन्हें अच्छे अखलाक सिखाएं। यतीमों और बेसहारा लोगों पर रहम करें, उनका हक ना मारें। बड़ों का अदब करें और छोटों पर रहम करें। अपने रिश्तेदारों की माली मदद को तरजीह दें अगर वो ज़रूरतमंद हैं। माँ बाप की वफ़ात के बाद भी उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहें। ससुराल वालों के साथ भी अच्छा और अदब का बर्ताव रखें। घर के फ़ैसलों में बड़ों से मशवरा ज़रूर लें। अपने ख़ानदान में कभी भी नफ़रत या फूट न डालें। पड़ोसियों और मुआशरे के आदाब। अपने पड़ोसी का खास ख्याल रखें, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। इस बात का ध्यान रखें कि आपका पड़ोसी भूखा न सोए। रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ों जैसे पत्थर, कांच, कूड़ा को हटा देना भी सदका है। जब किसी से मिलें तो पहल करके आधा सल प्या की मात्रा मपे बड़े ऊ की मात्रा ओ अलैकुम कहें। सलाम का जवाब हमेशा अच्छे अल्फाज में दें। मुस्कुरा कर मिलना भी एक सदका है। हमेशा चेहरे पर नरमी रखें। मेहमान का हमेशा दिल से इस्तकबाल और खातिरदारी करें। किसी के घर में बिना इजाज़त दाखिल न हों। बीमार लोगों की इयादत करने जाएं और उनके लिए दुआ करें। जनाजे में शरीक होना और मय्यत के घरवालों को ढाढ़स बंधाना सीखें। दूसरों की खुशी में शरीक हों और उनकी कामयाबी पर हसद न करें। हसद जलन से बचें, क्योंकि यह नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को।
किसी को नीचा दिखाने या जलील करने की कोशिश न करें। हर इंसान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। मुआशरे में अमन फैलाने की कोशिश करें, फितना फसाद से दूर रहें। मज़लूम की मदद करें, चाहे वो कोई भी हो। जालिम को जुल्म करने से रोकें, ये भी उसकी एक तरह की मदद है। गरीबों, मिस्कीनों और मांगते हुए सवालियों को कभी दुत्कारें नहीं। दूसरों की मदद करते वक्त उन पर एहसान न जताएं। जानवरों और परिंदों पर भी रहम करें, उन्हें बिलावजह तकलीफ न दें। ज़ाती ज़िंदगी, कमाए और अखलाक। हमेशा हलाल रिज़्क कमाएं, हराम से पूरी तरह बचें। नाप तौल में कभी कमी न करें। कारोबार में ईमानदारी बरतें। सूद और रिश्वत से सख्त परहेज़ करें। मकर और फ़रेब से दूर रहें, धोखा देने वाला हम में से नहीं है। अपने कर्ज को वक्त पर अदा करने की पूरी कोशिश करें। अगर कोई कर्जदार परेशान हो तो उसे मोहलत दें या माफ़ कर दें। तकब्बुर से बचें, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। आजिज़ी इख्तियार करें, झुक कर रहना सीखें। अपने लिबास और बदन को हमेशा साफ सुथरा रखें, पाकीज़गी आधा ईमान है। सादगी अपनाएं, क्योंकि सादगी ईमान का हिस्सा है। इसराफ फिजूल खर्ची से बचें। फिजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। कंजूसी से भी बचें, ज़रूरत के मुताबिक खर्च करें और सखावत करें। अपने गुस्से पर काबू रखना सीखें। असली बहादुर वो है जो गुस्से को पी जाए। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखे। जो आपके साथ बुरा करे, आप उसके साथ भलाई करने की कोशिश करें। वक्त की कद्र करें, इसे फिजूल के कामों या सोशल मीडिया पर ज़ाया न करें। अपनी नज़र की हिफाजत करें। हया को अपना ज़ेवर बनाएं। हया ईमान की एक अहम शाख है। लालच से दूर रहें, जो अल्लाह ने दिया है उस पर सब्र और शुक्र करें। खाने पीने के आदाब का ख्याल रखें। दाहिने हाथ से खाएं, बैठकर खाएं। हर काम में मियाना रवि इख्तियार करें, अति से बचें। कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि दिलों में अल्लाह रहता है। अपने नफ्स पर काबू पाना सीखें, यही सबसे बड़ा जिहाद है। इल्म हासिल करने की हमेशा कोशिश करते रहें, पालने से लेकर कब्र तक। जो इल्म आपके पास हो, उसे दूसरों को सिखाने में कंजूसी न करें। किसी की मजबूरी का कभी फ़ायदा न उठाएं। अपनी तारीफ खुद करने से बचें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, सुबह के वक्त में बरकत होती है। सोते वक्त सबको माफ़ करके सोएं, ताकि दिल साफ रहे। हमेशा खातिमा बिल खैर, अच्छी मौत और आखिरत की कामयाबी की दुआ करते रहें।